आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन में कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है और इसी कारण से वह रात में भी सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए। वह इस बात का प्रतीक था कि यह आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह ये कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर ही चलना क्यों ना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल वह करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरीके से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। वह और ज़्यादा सोचने लगा। जो भी बाबा उसे टोने टोटके देता था वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका जो धन था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में बुरी ऊर्जा अगर होगी तो घर से बाहर चली जाएगी और घर में सुख शांति भी आएगी। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को उसके घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरीके से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं से अलग है, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते नहीं हैं और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में ये कोई सिद्ध बाबा होंगे। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे।
यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा आंखें खोलते हैं तो पाते हैं कि सामने एक दुखी और परेशान युवक बैठा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर बाबा समझ जाते हैं कि आदमी जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर तरकीब अपना के देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताना चाहें, वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दे दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी ही बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, ये मंत्र मैं ज़रूर करूँगा। वह आदमी एक एक कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा रहे होगे तो यह याद रखना कि तुम्हारे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए। उसने बोला, ठीक है बाबा, मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। और यह कहकर वह वहाँ से चल दिया और अपने मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन थोड़ी ही दूर वह चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार मेरे मन में कहाँ से आ गया। ऐसा ही करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना था। वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके सामने बंदर दिखाई दिए। यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया।
और फिर उसके दिमाग में बंदर ही बंदर घूमने लगे। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे कोई विचार नहीं आया बंदर का, आज ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह पर बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोचकर वह रात भर नहीं सो पाया, रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास वह पहुंच गया। उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है। बाबा ये सुनकर हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे, इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जब हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उतनी ही गहरी वह हमारे मन में बैठती चली जाती है। आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, हम दिखाते हैं कि हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हमारे होठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में तो दुख समाये हुए हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने कहा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह तुम्हारे अंतर मन में राज जमाए बैठे रहेंगे। जिस दिन तुमने उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दिया, उन दुखों से तुम छुटकारा पा जाओगे। यही मन की शक्ति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम अपने मन में सोचते हो कि तुम सुखी हो, तो यकीन मानो तुम्हें हर जगह पर सुखी नजर आएगा। लेकिन एक बार अगर तुम अपने मन में बैठा लेते हो कि तुम दुखी हो, तो तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें दुख नजर आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।